भाजपा ने इन पर दोबारा विश्वास जताते हुए 2025 का उम्मीदवार घोषित किया है। सर से हम राघोपुर की समस्या के बारे में और राघोपुर के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस राघोपुर की धरती पर आकर के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने कहा कि यहाँ की समस्या बताना, उपलब्धि बताना। तो राघोपुर के इस धरती का मैं पुत्र हूँ और लगातार 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में काम कर रहा हूँ। और जब मुझे मौका मिला 10 से 15 में विधायक बनने का, तो मैंने राघोपुर को जो सदियों से कटा हुआ इलाका, रिमोट इलाका, राजधानी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हाजीपुर के करीब 15-16 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है दियारा, पूर्ण रूप से कटा हुआ था समाज से। आने जाने का नाव का सहारा था। हर साल कोई न कोई घटना होती थी, दुर्घटना होती थी, नाव डूबता था, दर्जनों लोग मरते थे। तो मेरे मन में ही आया कि मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं राघोपुर को कटाव मुक्त करूंगा और डायरेक्ट कनेक्टिविटी दूंगा, एक पुल बनवा करके। संयोग है ये मौका मुझे 2010 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चुनाव प्रचार में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए राघोपुर बालक मध्य विद्यालय में आए थे, तो मुझे उनसे पहले अपने लिए वोट मांगने का मौका मिला, संबोधन करने का मौका मिला। मैंने अपने संबोधन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास पुरुष हैं, आप बिहार को बदलने का काम किया है पिछले 5 वर्षों में। राघोपुर टापूनुमा इलाका है, चारों तरफ से गंगा गंडक से घिरा हुआ नदी है। आज तक यहाँ लोग नाव के सहारे से ही उस पार करते हैं। बाढ़ में नाव डूब जाती है, दर्जनों लोग मर जाते हैं। बीमार आदमी नाव पर ही दम तोड़ देता है, प्रसूति महिला नाव पर ही प्रसव कर देती है। तो आप चाहेंगे तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ सकते हैं। और उसके बाद मैं अपना वोट मांगा और मैं बैठा। जब मुख्यमंत्री जी उठे तो मेरी बात को आम जनता ने हाथों हाथ लिया। हर जगह से पुल की आवाज़ आने लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाषण देने के जब उठे तो बोले कि ऐसा हजारों पुलिया मैंने बिहार में बनवाना शुरू किया हूँ। आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। आप सतीश जी को चुनाव जिताइए और मैं आपको वादा करता हूँ राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ूंगा। सर, इस बार का चुनाव 23 जून 25 को राघोपुर को डायरेक्ट कनेक्टिविटी नीतीश जी ने लोकार्पण करके राघोपुर को एक पुल का सौगात दिया है। कटाव निरोधक कार्य करके राघोपुर को पूर्ण सुरक्षित करने का प्रयास किया है। 70 से 80% भाग सुरक्षित हो चुका है। घर घर बिजली, हर पंचायत में हाई स्कूल +2, गांव-गांव में, टोला में सड़क, ये सारा विकास का प्रतीक है। ये सारा काम राघोपुर में 5 साल में हुआ है, जिससे यहाँ के आम आवाम मतदाता को बहुत सुविधा मिल रही है। सर, अभी तक तो आपने ये बताया कि ये पुल आपके प्रयासों से बना, लेकिन आपके जो विरोधी उम्मीदवार हैं तेजस्वी प्रसाद, वो बोलते हैं कि उनमें उनका भी सहयोग है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उनका सहयोग कहाँ है? वो आवे भाषण दे, पत्रकार बंधु से स्टेटमेंट दे उनको कि इस पुल का मांग मैंने किया था, शिलान्यास मैंने करवाया है। हाँ, कार्य प्रारंभ 2016 में हुआ था और असली कार्य शुरू हुआ था 2017 के फरवरी से। वो उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। हम जनता दल यूथ से अलग हट के भाजपा से चुनाव लड़ गए थे। मैं चुनाव हार गया था। तो जो सरकार में रहता है, नीतीश कुमार जी ने रेफरल पर कार्य प्रारंभ में भाषण के दौरान कहा कि इस पुल का शिलान्यास मैं पिछले सरकार में किया था। तो फिर उनका श्रेय कहाँ जाता है? ये नीतीश कुमार जी का श्रेय है। मैं नीतीश कुमार जी को श्रेय देता हूँ कि मेरी मांग पर उन्होंने राघोपुर को पक्का पुल का सौगात देने का काम किया। इस बार का चुनाव आपके लिए, आपका जो विपक्षी उम्मीदवार है उसको महागठबंधन ने कल ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है और आपका मुकाबला अब सीधे तौर पर विपक्षी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनडीए ने पहले से ही चेहरा तय किया था कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा और सरकार में मुख्यमंत्री जी सब मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भय से और यहाँ जो लोकप्रियता हमारी हासिल है राघोपुर में, चारों तरफ भाजपा का लहर है, एनडीए का लहर है। उससे घबरा करके कल तक राहुल गांधी तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित नहीं कर रहे थे, चूँकि वो दागदार है, उन पर आरोप सिद्ध हो रहा है।
कई केसेज उन पर हैं। मैट्रिक पास भी नहीं कर पाए, एक मुख्यमंत्री का बेटा मैट्रिक पास भी नहीं कर पाया है, इस नाते वो उनको उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे थे। लेकिन जब मैसेज जाना शुरू हुआ कि पूरे राघोपुर विधानसभा में भाजपा मय हो गया है, एनडीए मय हो गया है, सतीश कुमार का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है, तो वो अपने समाज के लोगों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए गहलोत साहब को खबर करके बुलाया गया। कहा कि जल्दी आप घोषणा कीजिए तेजस्वी को, नहीं तो हम आपसे गठबंधन तोड़ लेंगे। कांग्रेस के पास तो अपना वोट बैंक है नहीं, वो तो आरजेडी के सहारे चल रहा है। वो डर करके जल्दी से जल्दी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का घोषित उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रहे और दो बार डिप्टी सीएम तेजस्वी जी रहे, लेकिन विकास के प्रति उनका कोई मोह माया नहीं है। विकास वो करना नहीं चाहते, विकास करना उन्हें आता भी नहीं है। कैसे विकास होता है इनका सोच उनके पास नहीं है। ये सोच मेरे पास है, एनडीए के पास है, नीतीश जी के पास है, कि उनके सोच से आज राघोपुर जो दिखाई देता है, पटना चाहे हाजीपुर, बिद्दुपुर, फतुहा से कम डेवलप नहीं है। ये यहाँ सारे गाँव में सड़क चला गया, घर बिजली पहुँच गया, यहाँ लोग रोजगार शुरू किए हैं, मोटरसाइकिल का शोरूम खुल रहा है, बड़े बड़े कपड़े की दुकान खुल रही है, बड़ा होलसेलर किराना का दुकान खुल रहा है, यहाँ स्कूलें खुल रही है, यहाँ कंप्यूटर सेंटर खुल रहा है। कल ही एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, एक नौजवान के द्वारा, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके द्वारा मैं गया था उनके निमंत्रण पर प्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ पर अब डेवलपमेंट होगा, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इसलिए उन पर विश्वास नहीं है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तब विकास होगा। विकास हम लोग कर चुके हैं, विकास की धारा बह चुकी है। सर, आप यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आपकी सरकार बनती है तो आपके जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, इसके अलावा आप ऐसे 5 काम गिनाए जो जनता का विकास कर सके। ये माँ बहन योजना, बिजली माफ़, ये सब से तो देश का विकास हो नहीं सकता है। ऐसे 5 काम गिनाए जो लोगों की बेसिक सुविधा को सुधार करे। देखिए, आपने कहा कि माँ बहन जो वृद्धा पेंशन बढ़ा, बिजली फ्री हुआ, जीविका दीदी को पैसा 10,000 मिला, इससे देश का विकास नहीं होगा। देश कब विकसित होता है? जब देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जाती है, तभी देश विकसित होता है। तो देश को विकसित करने का, राज्य को विकसित करने का जो रास्ता है, उन्होंने नीतीश कुमार जी ने खोला है। और मुझे मौका मिला तो 5 काम में एक काम तो पक्का पुल मैंने दे दिया, दूसरा काम अधूरा है, कटाव निरोधक कार्य, कटाव मुक्त करने का काम मैं करूंगा। तीसरा, यहाँ के स्टूडेंट के लिए, छात्र छात्राओं के लिए डिग्री कॉलेज का निर्माण करवाऊंगा। चौथा, ITI कॉलेज का निर्माण कराऊंगा। 5वां, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, यहाँ कृषि हब है, वेजिटेबल हब बन सकता है, यहाँ उनको अगर सुरक्षित रखा जाए, बाजार मिले, उसकी व्यवस्था मैं करवाऊंगा। जो दुग्ध उत्पादक है, जो दूध लेकर पटना जाते हैं, उन भाइयों के लिए भी मैं उनका दूध सुरक्षित रहे, इसके लिए चिलिंग प्लांट का निर्माण कराऊंगा। युवाओं के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण करवाऊंगा। ये सारा काम मेरे एजेंडा में है। और इतना होने के बाद राघोपुर 15 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी से है। नीतीश जी ने घोषणा किया है पुल उद्घाटन के बाद कि राघोपुर को मैं सिंगापुर की तरफ विकसित करूंगा। राघोपुर के लोग मुझे जिताकर भेजेंगे तो नीतीश कुमार जी का मनोबल बढ़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मनोबल बढ़ेगा, और वो इस दिशा में ऐसा कार्रवाई करेंगे कि पूरा राघोपुर विकसित राघोपुर बने। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी राघोपुर की जनता से अपील कर सकते हैं। बहुत, हाँ, राघोपुर की जनता मतदाता भाइयों से, क्योंकि मतदाता मालिक होते हैं, हर मतदाता एक वोट के मालिक है। मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप जाति पाति से ऊपर उठ करके निष्पक्षता के साथ, जो उम्मीदवार आपके साथ लगातार दिन रात पिछले 25 वर्षों से खटते आ रहा है, जिसे आपने उम्मीदवार एक बार MLA भी बनाया है, मुझे एक बार और मौका दे। जो आधा अधूरा काम है उसको मैं पूरा करके राघोपुर को एक विकसित राघोपुर, एक शिक्षित राघोपुर बनाने का काम करूंगा। यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार ने बोला है कि वो राघोपुर को कटाव मुक्त करेंगे। यहाँ पर युवाओं के लिए ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज एवं खेल का मैदान बनाएंगे। इन्हीं के साथ हमसे जुड़े रहिए। सुजीत कुमार, भोजपुरिया माटी न्यूज़ चैनल।